उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। कांग्रेस ने कार्यालय का शुभारंभ कर जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल साजवान ने विधिवत कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के नियमों के तहत चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान में जुट जाने का आह्वान किया। इसके अलावा भटवाड़ी और डूंडा में भी पार्टी ब्लॉक अध्यक्षों ने चुनाव कार्यालय खोलकर कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ पर जनसंपर्क में तेजी लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नत्थीलाल शाह, शहर अध्यक्ष दिनेश गौड़, पूर्व प्रमुख कनकपाल परमार, कार्यालय प्रभारी जगन्नाथ प्रसाद भट्ट, मनीष राणा मौजूद रहे। उधर कोरोना की तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है, जिसके बाद अब प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी सिर पर है, जिसके बाद हरिद्वार में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। देश और प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ ही बुजुर्गों को टीके लगवाने के लिए 10 जनवरी से अभियान शुरू कर दिया गया था। कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में 200 के आसपास केंद्र बनाकर हर दिन एहतियातन डोज लगाई जा रही है, जिसमें अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 1533 फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है, जिस पर नोडल अधिकारी डॉक्टर कोमल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि टीकाकरण का अभियान तेजी से जारी रहेगा। तो 2022 चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते प्रदेश की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर और अफजलगढ़, कोतवाल जसपुर की ओर से कोतवाल, अफजलगढ़ समेत कई चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बनाने पर चर्चा की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर एक बॉर्डर मीटिंग की गई है, जिसमें दोनों जिलों के अपराधियों की सूचियां आदान प्रदान की गई है। सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 जो आगामी 14 फरवरी को होना है, इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय, या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं, उनकी सूची, और हमारे द्वारा भी हमारे यहाँ के अधिकारियों जो कि संभवतः वहाँ पर होंगे, नामजद हैं हमारे यहाँ, जो शराब का कारोबार करते हैं या अवैध किसी भी तरह से जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूचियाँ आदान प्रदान की गई। वहीं हरिद्वार में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में महामंडलेश्वर और धर्म संसद आयोजित कराने वाले यति नरसिंहानंद गिरी ने अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर नरसिंहानंद गिरी कुछ संतों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। इस मौके पर नरसिंहानंद गिरी का कहना है कि साजिश के तहत जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक अनशन जारी रहेगा। भेजा था, तभी हम लोग यहाँ आगे बैठ गए थे। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, मैं और स्वामी अमृतानंद जी। हम जब जल या कोई भी चीज तब लेंगे जब वो जेल से छूट के आ जाएंगे। जब वो जेल से छूट जाएंगे तब हम जल या अन्न कुछ लेंगे, वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है, जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। तो खुशनुमा मौसम, हवा में रूहानियत, मसूरी इसी के लिए जाना जाता है। पर्यटन नगरी मसूरी हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करती आई है, लेकिन अब वहां भी कोरोना का ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पर्यटकों में गिरावट दर्ज की जा रही है। होटल के रूम्स खाली पड़े हैं, सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और कोरोना का असर दुकानदारों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं व्यवसायी भय के साए में जी रहे हैं और लॉकडाउन की आशंका से ग्रसित है। हिमपात होने के बावजूद भी पर्यटन नगरी में पर्यटकों की तादाद कम होती जा रही है। इसी समस्या को लेकर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि प्रेरकों
की संख्या में भारी कमी होने के चलते होटल व्यवसाय पर इसका खासा असर पड़ रहा है और साथ ही शहर के दुकानदार भी इससे प्रभावित हैं। देखिए, मसूरी नगरी पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटकों पर निर्भर है और जब से ये ओमिक्रॉन का भय शुरू हुआ है तो हम देख रहे थे पर्यटन आने की संख्या निरंतर गिर रही थी। थोड़ी सी उम्मीद ये बर्फ़ से जागती है जरूर है कि बर्फ़ पड़ जाएगी तो पर्यटक आएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इंद्रदेव भी मेहरबान नहीं है इस बार। अभी तक बर्फ़ गिरी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे बर्फ़ गिरेगी तो शायद थोड़ा पर्यटक वापस आएगा। अफसोस का विषय है कि लगातार तीसरे वर्ष हमें कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। ये जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिससे कि एक भय टूरिस्ट के जहन में बैठ गया है। टूरिस्ट आने से कतरा रहा है। हालांकि हमारा शहर सुरक्षित है, हमारा जो है शहर में आकर के किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु पर्यटक की दृष्टि से काम में बहुत घटौती हुई है। हमारा बिज़नेस जो है लगभग 10 से 15% पे आ गया है। सारे प्रॉपर्टीज़ खाली हैं शहर में सन्नाटा पसर गया है। और किस रूप से टूरिज़्म को वापस लाया जाए, बर्फ़ भी पड़ रही है, हल्की बर्फ़ भी पड़ी है, परंतु टूरिस्ट ने मसूरी का रुख नहीं किया है। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने की अपील की। इस दौरान एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां दुरुस्त हैं, किसी तरह की ढील चुनाव कार्यों में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आज लोगों में विश्वास जगाने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव होंगे। जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में जो एक गदरपुर है इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था अपील की जा रही है और एक फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। हमारे जो इस क्षेत्र में बाजपुर में जो सकेनिया हो गया और इधर कनौरा हो गया, मैतोजपुर हो गया और उधर जसपुर की तरफ से भी जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये जो हमारे नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी से जुड़े हुए हैं, इन पे हमारे बैरियर लगे हैं। बैरियर पे 24 आवर्स की चेकिंग हो रही है। हमारी फ्लाइंग दस्ते और जो स्टैटिक टीमें हैं ये भी वर्किंग हैं और लगातार सीसीटीवी के माध्यम से भी बॉर्डर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में राजनीतिक गर्माहट काफी तेज हो गई है। इस बार राजनीति की आग को हवा देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय चेहरे को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि पैराशूट प्रत्याशियों की वजह से आज तक ऋषिकेश विधानसभा का विकास नहीं हो सका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो इस्तीफा दे देंगे। मांगे तो मैं आप लोगों को सबको बता ही चुका हूँ। मांगे ये रहेंगी कि भाई आज तक सन 73 के बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कोई लोकल विधायक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर का दर्द अपने पेरेंट्स को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने घर वाले को ही होता है। तो जो शहर का आदमी होगा उसी को यहाँ का दर्द पता होगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या मेयर को चुनाव जितवाना मैंने गलत काम किया है? आप लोग डिसाइड कर लो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए कम काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा या बहुत ज़्यादा काम करेगा तो कोई बहुत बड़ा एहसान भी नहीं कर रहा है। मैंने भाभी जी के लिए टिकट मांगा तो आपको पहले मेरे साथ बैठना चाहिए था कि इसको क्या करेंगे, हराना है या जिताना है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। मैंने अपने कमिटमेंट को अपने लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों दल बदल का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में किशोर उपाध्याय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और देहरादून में बीजेपी के भी नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी दायित्वों से हटा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर उपाध्याय को सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए एक कड़ा संदेश दिया है। वहीं पूरे मामले पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला किया है काफी सोच समझकर फैसला किया है। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और सभी के लिए एक समान अनुशासन लागू है। अधिकांश लोगों पर कार्रवाई हुई है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई सब पर हुई है और कार्रवाई देखिए सोच समझकर कार्रवाई होती है। ये सब लोग वरिष्ठतम नेता हैं पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए लोग हैं। अगर उन्हीं से अगर ऐसी स्थिति बनेगी
तो निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ वो निर्णय बहुत सोच समझ कर निर्णय, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो भी निर्णय हुआ है मेरा इतना ही उसमें कहना है कि वो पार्टी के नेताओं ने सोच समझ के निर्णय लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.